गलत है। उन्होंने पीएम की साधना को एक शो बताया है। तो लगातार पीएम मोदी की ध्यान साधना को लेकर के विपक्ष हमलावर है। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है और पीएम की विचारधारा को गलत करार दिया। उन्होंने जो काम कर रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है वो गलत है। एक व्यक्ति देश चलाने वाला जाकर के किसी विवेकानंद रॉक के अंदर बैठकर अगर वो ध्यान करके करता है तो ये एक शो है। वहाँ पर 10-10, 12-12 कैमरेज की ज़रूरत है और वहाँ पर आइसोलेशन में जब आप रहना चाहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। मगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यही खत्म नहीं होगा। कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। और आइए सीधे रुक करते कन्याकुमारी का, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, कठोर तप प्रधानमंत्री ने 45 घंटे का शुरू कर दिया है। जरा आपसे समझना चाहेंगे, 1000 टूरिस्ट रोज पहुंचता है विवेकानंदा मेमोरियल देखने के लिए, तो विवेकानंद मेमोरियल को अभी 3 दिनों के लिए शायद बंद किया गया है। सुरक्षाकर्मी कितने तैनात हैं और कोस्ट गार्ड के भी, अब जाहिर बात है प्रधानमंत्री कठोर तप में बैठे तो उसके किस तरह के इंतजाम है, क्या तैयारियां की गई थी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए पंकज, जहाँ तक प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है तो शुरू से कहा जाता है वो कठिन परिश्रम करने वाले हैं और कई लोग जो उनकी पार्टी के जानकार हैं या जो उन्हें शुरू से जानते हैं उन्हें एक कठोर तपस्वी के तौर पर भी जानते हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर प्रधानमंत्री 45 घंटे के कठोर तप पर बैठे हैं। इस दौरान वो केवल नारियल पानी या अंगूर का रस या तरल पदार्थ लेंगे, कोई किसी भी तरह का अन्न वो नहीं लेंगे, मौन पूरी तरह से धारण करेंगे। और यही वो जगह है जहां से पंकज मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब उसी जगह पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के बाद, जो लोकसभा चुनाव का 2024 का जो प्रचार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ पर वो सही मायने में जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की उसके मायने क्या हैं वो बताने के लिए खुद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। और उसी जगह पर जहां स्वामी विवेकानंद, जिस स्वामी विवेकानंद को जिस जगह की वजह से पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजा, क्योंकि यहीं से उनको विकसित भारत का लक्ष्य मिला था। मां की आराधना उन्होंने 3 दिन तक की थी भूखे प्यासे रहकर, और जो लक्ष्य है उसका मार्गदर्शन, उसको प्राप्त करने का मार्गदर्शन उनको यहाँ से मिला। और उसके बाद 1893 में शिकागो में उनका विश्व प्रसिद्ध भाषण हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद को और देश हिंदुस्तान को जान पाई थी। ये वो जगह है जहाँ पर जो बार बार भारत जोड़ो यात्रा की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक तरफ हिंद महासागर है, सामने बंगाल की खाड़ी है और उसके बराबर में अरब सागर है, जो